Hello everyone, this is Sahil Kalra. Welcome you all on the online e-learning platform of CLG Institute for JEE and NEET Division जोधपुर एंड सुमेर। सो गाइज आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्या है, फजान रूल। सो गाइज अगर मैं कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या बोर्ड के पर्पज से बात करूं तो फजान रूल के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट करते जाए। सो गाइस मैं बात करूं इन जनरल केमिकल बॉन्ड दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है मेरा कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड जो क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेरा क्या होता है, फॉर्म होता है। बट गाइस ये जो आयनिक और कोवेलेंट है ना, ये रिलेटिव टर्म, मतलब क्या है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता और कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। अगर गाइस किसी बॉन्ड के अंदर 99.9% आयनिक कैरेक्टर है तो बच्चा पक्का श्योर है उसमें 0.1% क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। और इसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर के आ जाने को हमें कौन सा रूल समझाता है, फजान रूल समझाता है। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं NaCl। NaCl मेरा क्या है बच्चा, एक आयनिक कंपाउंड है। कैसे फॉर्म हुआ होगा, सोडियम ने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ होगा, और इसी एक इलेक्ट्रॉन को Cl ने गेन किया होगा, किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, Cl नेगेटिव में। तो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इन दोनों के बीच में क्या बना होगा बच्चा, एक आयनिक बॉन्ड बना होगा। तो ये मेरा क्या, केटायन, और ये मेरा क्या, एनायन। केटायन का साइज छोटा होता है एनायन से। इन जनरल में बात करूं तो कोई भी एटम होता है वो परफेक्ट स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल होता है। तो इनमें आयनिक बॉन्ड बनने का होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं Na पॉजिटिव में किसका साइज बड़ा होगा, Na एंड Na पॉजिटिव में किसका साइज बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है Na का साइज बड़ा होगा। और यही मैं आपसे पूछूं Cl माइनस और Cl में किसका साइज बड़ा होगा, Cl माइनस। होता क्या है, इस Na पॉजिटिव का साइज छोटा होने की वजह से इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ये क्या करता है, एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करने लगता है बच्चा, अट्रैक्ट करने लगता है। उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करने लगता है, डिस्टोर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वो स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल नहीं रह पाता। और बच्चा इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। ये मेरा केटायन। अब पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, इसका जो एनायन है परफेक्टली स्फेरिकल सिमेट्रिकल नहीं रह पाएगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इस टाइप का, तो इसमें क्या आने लगेंगे, डिस्टोर्शन आने लगेंगे। इस प्रोसेस को बच्चा क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन बोला जाता है। और इसी पोलराइजेशन की वजह से बच्चा क्या होता है, किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने लगता है। ये मेरा एक कोवेलेंट बॉन्ड बना केटायन और एनायन के बीच में। केटायन ने क्या किया, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट किया क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। तो होता क्या, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ क्या करने लगता है, डिस्टोर्ट करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये कहीं इन दोनों के बीच में क्या होने लगता है, शेयर टाइप होने लगता है। और जब शेयर की बात आती है उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर बोलते हैं। तो ड्यू टू पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर कम्स इन आयनिक बॉन्ड। इसी पोलराइजेशन की वजह से ही किसी आयनिक बॉन्ड में बच्चा क्या आते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। और इसी पोलराइजेशन को हम लोग अभी पढ़ेंगे किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। पर उससे पहले एक बात, फजान रूल की एक लिमिटेशन भी है। फजान रूल की एक लिमिटेशन भी है। तो बच्चा फजान रूल की क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ फजान रूल। तो बच्चा फजान रूल की एक ही लिमिटेशन है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बताता, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताता। मतलब ये बताएगा कि उसके रिस्पेक्ट में ये कितना ज्यादा कोवेलेंट या कितना कम कोवेलेंट है। ये नहीं बताएगा कि उस आयनिक बॉन्ड में 20% कोवेलेंट कैरेक्टर आए, 30% आए या फिर 70% आए। क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बताएगा, जस्ट आपको बताएगा इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा कोवेलेंट है या फिर क्या, कम कोवेलेंट है। तो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ फजान, ये मुझे बताता है जस्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बताता है, क्वांटिटेटिव
एस्पेक्ट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। यही लिमिटेशन है किसकी, फर्जमान रूल की। तो आइए डिस्कस करते हैं ये जो पोलराइजेशन है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और किस तरह पोलराइजेशन से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते या घटते हैं किसी भी आयनिक बॉन्ड। तो बच्चा ये जो पोलराइजेशन है ये दो नो पर ही डिपेंड करता है, कैटायन एज वेल एज कैटायन और एनायन दोनों पे ही क्या करता है, पोलराइजेशन डिपेंड करता है। कैटायन में एक टर्म आती है बच्चा क्या, पोलराइजिंग पावर पीपी, और एनायन में एक टर्म आती है पोलराइजिबिलिटी। तो बच्चों आप ये पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कैटायन कितना ज्यादा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर पाता है वही उसकी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है। दोबारा सुनिएगा, कैटायन कितना ज्यादा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर पाता है वही बच्चा उसकी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है। द एबिलिटी ऑफ कैटायन to distort an anion, distort की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो polarize। The ability of cation to polarize an anion is known as the polarizing power of that cation। और उसी दूसरी तरफ क्या, पोलराइजिबिलिटी, एनायन कितना ज्यादा पोलराइज हो पाता है कैटायन के द्वारा वही उसकी क्या होती है, पोलराइजिबिलिटी होती है। द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज बाय एनायन इज नोन एज पोलराइजिबिलिटी ऑफ दैट एनायन। तो ये जो बच्चा पोलराइजेशन है ये पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एज वेल एज पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन दोनों पर डिपेंड करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कैटायन से कैसे पोलराइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है, एनायन से कैसे पोलराइजिबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है और उससे फर्दर पोलराइजेशन पे क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैटायन के बारे में। तो बच्चा अगर मैं कैटायन के बारे में बात करूं, कैटायन सबसे पहला फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे साइज के बारे में, साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन वेरी करने से कैसे पोलराइजिंग पावर उसकी वेरी करती है। तो बच्चा अगर मैं तीन कैटायन, एक ये किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए बच्चा, तो बच्चा जिस कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि जब किसी कैटायन का स्मॉलर साइज होता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो उसकी टेंडेंसी भी इंक्रीज कर जाती है किसकी, पोलराइजिंग पावर की। तो उतना ही ज्यादा क्या होता है, मेरा पोलराइजेशन होता है। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतनी ज्यादा मेरे क्या आते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। तो साइज कैटायन का क्या होना चाहिए, स्मॉलर the cation, higher will be its polarizing power। और अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो पोलराइजेशन भी मेरा क्या करेगा बच्चा, इंक्रीज करेगा। और अगर पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे एंड आयनिक कैरेक्टर मेरे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, उससे पोलराइजेशन भी उतना ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर मेरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनकी पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो बच्चा ये एक ही किससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। डाउन का ग्रुप जाऊंगा तो साइज मेरा क्या करेगा बच्चा, इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करेगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या करेगी बच्चा, डिक्रीज करेगी। तो ऑर्डर क्या आएगा, लिथियम विल बी द हाईएस्ट पोलराइजिंग। तो
फर्स्ट फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, साइज ऑफ द कैटायन, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, मतलब उसके कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं, चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन के चार्ज से कैसे पोलराइजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ता है, चार्ज ऑफ कैटायन। तो बच्चों जैसे जैसे मेरा चार्ज इंक्रीज करेगा, कैटायन पर चार्ज इंक्रीज करेगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज करेगी, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी मेरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। चार्ज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो प्रोसेस जो पोलराइजेशन का वो मेरा इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होते जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो बच्चों ये सब एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, हमें पता है पीरियड में साइज की इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं आती है, तो हम लोग चार्ज देखेंगे, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर मेरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ऑर्डर, अगर मैं आपसे पूछूं पोटेशियम, कैल्शियम, तो चार्ज किस पे ज्यादा, कैल्शियम पे ज्यादा, तो ऑर्डर आएगा ये। तो बच्चा एक फैक्टर तो क्या हो गया, साइज, साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उससे मेरी पोलराइजिंग पावर क्या करेगी, कैटायन की इंक्रीज करेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर मेरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, जिससे जेईई और नीट अक्सर क्वेश्चन पूछता है, बच्चा नेक्स्ट फैक्टर पे गौर करिएगा और इसको अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन PNGC, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बच्चा ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ऐसी स्पीशीज जिनकी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी होती है, नोबल गैस के जैसी होती है, इनर्ट गैस की जैसी होती है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी होती है, नोबल या फिर इनर्ट गैस जैसी होती है। ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाता है, PNGC, मतलब जिसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप की होगी, NH2, NP6, ND10। जिन स्पीशीज की इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सब किसके अंदर आएंगे, PNGC। बोलो तो उनकी वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18। तो ऐसी स्पीशीज जिसकी वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, PNGC के अंदर। बच्चा PNGC का पोलराइजिंग पावर से क्या लेना देना। तो बच्चों अगर कोई कैटायन के पास PNGC टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, मतलब उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेंगे, मेरे इंक्रीज करेंगे। PNGC से पोलराइजिंग पावर कैसे बढ़ेगी, तो ध्यान से देखिएगा, इधर क्या है मेरे, D इलेक्ट्रॉन आए, वो भी क्या, फुली फिल्ड। और हम लोग जानते हैं जो D होता है वो क्या होता है, पुअर शिल्डर होता है, पुअर शिल्डिंग होती है। और पुअर शिल्डिंग होने से क्या होता है, मेरा जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। अगर मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो मेरी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो मेरे कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जिन कैटायन के पास PNGC टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उनकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होती है, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जैसे मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा क्या होती है, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें जाता है, डी में जाता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है। और फुली फिल्ड होने की वजह से क्या होता है, स्टेबल। इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्रोमियम और कॉपर दोनों में देखने को मिल सकती है, जो अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, शो करते हैं। सो बच्चा अगर मैं कॉपर का कैटायन Cu पॉजिटिव बनाऊं तो क्यूप्रस बनाऊं तो एक ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो बच्चा ये बन गई मेरी क्या,
PNGC टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है, जो मेरा Cu पॉजिटिव है उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर मेरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो माइंड में रखना इस Cu पॉजिटिव। और कौन कौन हो सकता है, Cu के नीचे कौन बैठा है, मैं बात करूं Cu पॉजिटिव, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के कैटायन की क्या होगी बच्चा, PNGC टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसमें क्या था 3s2 3p6 3d10, इसमें क्या आएगा 4s2 4p6 4d10, इसमें क्या आएगा 5s2 5p6 5d10। सबकी क्या होगी, PNGC टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सबकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, और इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा मेरा, ज्यादा होगा। तो एक तो ये याद रखना, Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव एंड Au पॉजिटिव। दूसरा, अगर मैं बात करूं जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा क्या होती है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अगर मैं इसका क्या बनाऊं, Zn2 पॉजिटिव बनाऊं, तो ये इलेक्ट्रॉन मेरे क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो बच्चा ये बन गई मेरी क्या, PNGC टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या शो करेगी, हाई पोलराइजिंग पावर होगी, जिसके कारण क्या होगी, इसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जिंक के अलावा कौन कौन सा होता है, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। तो ओवरऑल आपको 6 कैटायन याद रखने हैं PNGC में, कौन कौन से, Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव एंड Au पॉजिटिव, Zn पॉजिटिव, कैडमियम एंड मर्करी। ये सब के सब क्या शो करते हैं, PNGC टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो बच्चा कैटायन में हमने 3 फैक्टर पढ़े, चार्ज फैक्टर पढ़ा, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और PNGC क्या होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, तो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा मेरी पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ज्यादा मेरे क्या आएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। अब डिस्कस करेंगे एनायन के बारे में। तो बच्चा अब डिस्कस करेंगे एनायन के बारे में। एनायन का पहला फैक्टर जो है वो कौन सा है, साइज को, साइज ऑफ एनायन। साइज की बात करें, एक मेरे पास ये एनायन है बच्चा, एक मेरे पास ये एनायन, किसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चा एनायन जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब क्या है, वो इजीली क्या हो सकता है, डिस्टोर्ट हो सकता है कैटायन के द्वारा, क्योंकि जब किसी की एनायन का साइज बड़ा होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो उसकी जो पोलराइजिबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या आएंगे, ज्यादा होंगे। तो साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, लार्जर, larger will be the size, कोवेलेंट कैरेक्टर उतने क्या होंगे मेरे, ज्यादा होंगे। जैसे मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, पोलराइजिबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चा, पोलराइजिबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, हम लोग चाहता हूं साइज मेरा क्या करता है, इंक्रीज करता है, ऑर्डर क्या है। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या था, साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जितना ज्यादा एनायन का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, उतना जल्दी वो क्या होगा, पोलराइज होगा। नेक्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ एनायन, तो बच्चा चार्ज ऑफ एनायन के बारे में डिस्कस करूं। चार्ज ऑफ एनायन, एक मेरे पास एनायन है जिसपे एक नेगेटिव, दूसरा एनायन जिसपे बहुत ज्यादा नेगेटिव। इजीली पोलराइजिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, जिस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मोर द नेगेटिव चार्ज, उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा बच्चा, उसकी पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी, और जब उसकी पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो चार्ज क्या होना चाहिए, लार्ज।
जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी होगी, उतने ज्यादा उसमें क्या आएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर। जैसे मैं आप लोगों को डिस्कस करूं, C4 माइनस, P3 माइनस, O2 माइनस, पोलराइजेबिलिटी का क्या होना चाहिए बच्चा, चार्ज देखो। तो बच्चों कैटायन और एनायन के मैंने सभी फैक्टर आप लोगों के आगे वन बाय वन डिस्कस किए। अब मैं आपको एक शॉर्ट समरी बता रहा हूं जिससे कि पूरा फजान रूल आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो बेसिकली जो परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, कैटायन पे। कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। पोलराइजेशन जितना ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा मेरे किस में आएंगे, किसी भी आयनिक बॉन्ड में आएंगे। पोलराइजेशन किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो डिपेंड करेगी किस पे, कैटायन पे, दूसरा एनायन पे। कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतनी ज्यादा मेरे क्या आएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर आएंगे। और कैटायन की पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करेगी, उसका साइज क्या होना चाहिए, साइज कैटायन का क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए कैटायन पर, ज्यादा होना चाहिए। और PNGC टाइप की क्या होनी चाहिए उसके पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनमें कौन कौन आए थे, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। और कौन कौन आया था, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। एनायन की बात करूं, एनायन में क्या आया था, पोलराइजेबिलिटी। जैसे जैसे मेरी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और चार्ज भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चा ये सिंपल वर्ड मेरा क्या है, फजान। अब डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल, कुछ एप्लीकेशन फजान रूल। तो आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, ट्राई करेंगे सब लोग। LiCl, NaCl, KCl, RBCl, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा बच्चा, NaCl, LiCl, NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड में कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चा यहाँ देखो एनायन सब में कॉमन है, Cl माइनस कैंसिल हो गया। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, यहाँ मेरे पास क्या है, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा, कैटायन पे डिपेंड करेगा। कैटायन पे भी चार्ज सेम है तो क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। तो बच्चा जिसका साइज छोटा होगा, कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी, उतने ज्यादा मेरे क्या होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। तो ऑर्डर क्या आएगा, LiCl, NaCl, देन क्या आएगा, RBCl। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, BeCl2, MgCl2, CaCl2, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा बच्चा, यहाँ पे भी क्या है, अनायन कॉमन है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, कैटायन देखेंगे, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। चार्ज भी सेम है तो बच्चा क्या देखेंगे, साइज, जिसका साइज छोटा उसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा। तो ऑर्डर क्या आएगा, BeCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl, NaBr, NaF, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा बच्चा। तो देखो इसमें अब क्या आया, कैटायन कॉमन। तो अब बेसिकली क्या देखेंगे, ना यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Br नेगेटिव, यहाँ I नेगेटिव। तो सब पे चार्ज तो सेम है। तो अब क्या देखेंगे, साइज। एनायन का साइज बच्चा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उतने ज्यादा उसमें क्या आएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर। तो ऑर्डर क्या है। आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बच्चा अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, आयनिक की या कोवलेंट की। तो जो मेरे आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो मेरे आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है कोवलेंट के कंपेयर। सोल्युबिलिटी की बात करूं तो उनकी सोल्युबिलिटी भी हाई होती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, हाई होती है। उनकी
थर्मल सोलिडिटी भी क्या होती है, हाई होती है। बता जिन कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, उनकी सोलिबिलिटी भी ज़्यादा होगी और वो थर्मली क्या होंगे, स्टेबल होंगे। यही मैं अगर कोवलेंट कंपाउंड की बात करूं, कोवलेंट कंपाउंड वो क्या शो करते हैं, दे शो कलर इम्पार्टिंग नेचर। ये सब लोग क्या करते हैं, इजीली कलर को क्या करते हैं, शो करते हैं, क्योंकि बॉन्ड जो होता है वो आयनिक स्ट्रॉन्ग होता है, कोवलेंट वीक होता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मेरे एक्साइट हो जाते हैं। तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इजीली क्या करते हैं, मेरे कलर शो करते हैं। तो इन प्रॉपर्टी के बेस पे हम मतलब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करें। तो बच्चा मैं आपसे पूछूं BeF2 MgF2 मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, BeF2 और MgF2 में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो बच्चा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। तो इधर क्या है मेरा एनायन तो कॉमन है, तो कैटायन देखेंगे बेरिलियम 2 पॉजिटिव, इधर कौन है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, चार्ज सेम है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, जिसका साइज बड़ा कैटायन का साइज छोटा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर मेरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो किस कैटायन का साइज छोटा, बेरिलियम का, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब आयनिक कैरेक्टर कम, तो मेल्टिंग पॉइंट कम, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, BeF2 ज्यादा होगा। अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं CaCl2 CaBr2 किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चा, CaCl2 CaBr2, तो यहाँ पे कैटायन कॉमन है, एनायन देखेंगे Cl नेगेटिव Br नेगेटिव। तो एनायन का साइज जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट उतना कम। किसका एनायन का साइज बड़ा, Br माइनस का, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, आयनिक कैरेक्टर कम होंगे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो किसका ज्यादा होगा, CaCl2 का। आई बात समझ में। अगर मैं आपसे पूछूं Mg3N2 एंड MgF2 इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे बच्चा, Mg3N2 MgF2 कैटायन तो दोनों में कॉमन है, तो इधर एनायन क्या होगा मेरा N3 नेगेटिव, इधर क्या होगा F माइनस। तो एनायन का साइज जितना बड़ा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, उतने ज्यादा होंगे। तो एनायन कौन सा बड़ा है, N3 माइनस। एनायन का साइज बड़ा देख लो, चाहे उस पर क्या देखो, चार्ज देख लो, चार्ज की बात करो, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा उसका क्या कोवलेंट कैरेक्टर, चार्ज कहाँ ज्यादा यहाँ ज्यादा, तो ये क्या होगा ज्यादा कोवलेंट होगा। अगर मैं आपसे बात करूं CuCl एंड NaCl में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, CuCl एंड NaCl में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो बच्चा यहाँ तो कॉमन है कैटायन Cu पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है Na पॉजिटिव, ये कौन सा आ गया PNGC टाइप, और जब PNGC टाइप आ जाता है तो उसकी क्या होती है, कोवलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा होते हैं, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। तो CuCl और NaCl में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, NaCl का ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चा देखो ये Cu पॉजिटिव या Na पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव की PNGC टाइप कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें क्या होंगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, आयनिक कैरेक्टर कम होंगे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। आइए अब कुछ सोलिबिलिटी के एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड फेरस हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी का ऑर्डर बताओ, कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो एनायन तो हाइड्रोक्साइड OH माइनस कॉमन है, कैटायन देखते हैं Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव। तो बच्चा जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं उसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, मैं कोवलेंट कैरेक्टर की बात करूं, कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होंगे, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 चार्ज देखेंगे, चार्ज किस पे ज्यादा, Fe3 पॉजिटिव पे
चार्ज Fe3 पॉजिटिव पे ज्यादा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या कम, तो इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। आई बात समझ में। अब उस कलर से रिलेटेड करते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं AgF, AgCl, AgBr एंड AgF, सबसे डार्केस्ट कलर कौन शो करेगा, सबसे डार्केस्ट कलर कौन सा होगा। अभी कलर की बात की थी, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, तो इनमें जो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा वो सबसे ज्यादा कलर शो करेगा, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, मेरा डार्केस्ट होगा। तो देखो इधर के टाइम तो सब में कॉमन है, इधर एनाइन क्या हो गया, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। तो कैटायन का साइज, कैटायन तो सब में कॉमन है, एनाइन, एनाइन का साइज जितना बड़ा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा वो क्या करेगा, कलर शो करेगा, तो वो ड्राइगा ही। Ag बच्चा क्या होता है, कलरलेस। AgCl व्हाइट कलर का होता है, ये क्या होता है, येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, और ये मेरा क्या होता है, डार्क। इस तरह फजान रूल से हम क्या कर सकते हैं, कलर काउंटर। लास्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं किसका बच्चा, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल कौन होगा। मुझे पता है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं, जो कोवेलेंट होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, तो इनमें से जो ज्यादा कोवेलेंट होगा वो थर्मली क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इधर बात करूं, इधर क्या है मेरे पास Na पॉजिटिव, एनायन तो सब में कॉमन, इधर मेरे पास क्या है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो ज्यादा कोवेलेंट कौन, चार्ज देखेंगे, चार्ज इस पे ज्यादा तो ये ज्यादा कोवेलेंट तो ज्यादा थर्मली क्या होगा, सो गाइस ये था हमारा क्या, फजान रूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गाइस फॉर such kind of video if you want for physics, maths and bio, please download our CLG e-learning app. Link is given in the description. Thank you very much. Have a nice day.